भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपनी कहानी प्रेम के पंछी। महानगर के स्वच्छ नीले आसमान पर आज सुबह से ही एक सफ़ेद रंग के कबूतर कबूतरी का जोड़ा उड़ान भरे हुए था। घूम घूम कर दोनों शहर की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। ऊंची ऊंची गुलाबी रंग की इमारतें, सड़कों पर दौड़ती हुई रंग बिरंगी बसें, कारें, मोटरसाइकिलें, पटरियों पर दौड़ती लंबी लंबी ट्रेनें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, चौराहे और फूलों से लदे हुए बगीचे। दो पैर पर चलने वाले आदमी की दुनिया सचमुच उन्हें बड़ी सुंदर लग रही थी, अद्भुत लग रही थी। शहर के ऊपर उड़ते हुए उन्हें लंबा समय बीत गया था। भूख, प्यास व थकान अनुभव होने लगी थी तो कबूतरी बोली, गुटुरगू, मैं बहुत थक गई हूँ, कहीं थोड़ी देर बैठकर हमें विश्राम कर लेना चाहिए। गुटुरगू, थक तो मैं भी गया हूँ, जैसे ही कोई अच्छी जगह नज़र आएगी हम वहाँ रुक जाएंगे। कबूतर बोला तो कबूतरी को राहत मिली और वह नई शक्ति के साथ उड़ने लगी। वे दोनों अभी नई उम्र के बच्चे थे, मन उत्साह उमंग से लबालब थे। दोनों पहली बार घर से इतनी दूर लंबी उड़ान पर निकले थे। उनके घर यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच खड़े एक पुराने किले के खंडहर में थे। दोनों के माता पिता बड़ी मेहनत से घास फूस के तिनकों से किले की सबसे ऊपर की खिड़कियों में सुरक्षित घर बनाए थे। आमने सामने की खिड़कियों में बने उन घोंसलों में ही दोनों का जन्म हुआ था। आमने सामने की खिड़कियों में बने हुए उन घोंसलों में उनका बचपन बीता था। दुनिया में आने के बाद जब पहली बार उनकी आंखें खुली थी तो दोनों ने एक दूसरे को ही देखा था और पहली ही नज़र में दोनों के मन में प्रेम का बीज अंकुरित हो गया था। दिन के समय में उन दोनों के माता पिता चुग्गे की तलाश में घर से दूर उड़ जाते थे। जब घर में वे अकेले रह जाते थे तो घोंसलों में से गर्दन निकालकर ची ची करके दोनों आपस में बातें करने लगते थे। एक दूसरे को देखकर ही दोनों का मन प्रसन्नता से भर आता था। शाम को माँ चुग्गा लेकर आती थी और चोंच में चोंच डालकर उन्हें खिलाती थी। धीरे धीरे वे बड़े हो गए थे, उनके पंख आने लगे थे और माता पिता की तरह अपने पंखों को फड़फड़ाकर वे उड़ने का प्रयास करने लगे थे। उस दिन वे दोनों सबसे अधिक खुश हुए थे जिस दिन घोंसलों से बाहर निकलकर उन्होंने पहली उड़ान भरी थी। कई दिनों तक वे दोनों किले के खंडहर में उड़ते रहे थे, एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक, एक रोशनदान से दूसरे रोशनदान तक। पंखों को फैलाकर हवा में तैरने में उन्हें बड़ा ही आनंद आता था। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी उड़ान की सीमाएं भी बढ़ने लगी थी। दाना पानी की तलाश में अब दोनों बाहर जंगल के ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर उड़ान भरने लगे थे। यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही उन दोनों के बीच का आकर्षण और अधिक बढ़ गया था। अपने माता पिता की आंख बचाकर दोनों महल के खंडहर की एक तीसरी खिड़की में बैठने लगे थे। एक दूसरे की चोंच में चोंच डालकर प्रेम करने लगे थे। प्रतिदिन कबूतर कबूतरी को दुनिया के रहस्यों की नई नई जानकारियां मिलने लगी थी। एक दिन उन्होंने आदमी की विकसित व आधुनिक दुनिया के बारे में सुना तो दोनों विस्मित रह गए थे। उसी दिन से उनके मन में आदमी की अद्भुत दुनिया को देखने की इच्छा जाग उठी थी और आज मौका मिलते ही दोनों इस दुनिया को देखने के लिए सुबह ही घर से निकल गए थे। गुटुरगू, वह देखो, नीचे एक बड़ा पेड़ खड़ा है, आओ थोड़ी देर इस पर बैठकर आराम कर लेते हैं। उड़ते उड़ते कबूतर को सड़क के किनारे इमारतों के बीच एक बड़ का विशाल पेड़ नजर आया तो वह बोल पड़ा। कबूतर की बात सुनकर कबूतरी प्रसन्न हो गई। दोनों ने पंखों की गति को रोका और पेड़ की छाया में एक पतली डाली पर आ बैठे। थकान के मारे दोनों पस्त हो गए थे। छाया में बैठकर उन्होंने राहत की सांस ली
और आंखें मूंद कर सुस्ताने लगे। थोड़ी देर बाद कबूतरी ने अपनी आंखें खोली और बोली, गुटर गूं, क्या बात है, तू तो सो रहा है। आंखें खोल और नीचे देख, कितनी प्यारी है आदमी की दुनिया। मुझे तो ये स्वर्ग से भी सुंदर लगती है। सचमुच में मनुष्य बड़ा ही भाग्यवान है। गुटुरगू, तू सच कहती है। काश भगवान हमें भी आदमी की योनि देता तो आज हम भी बड़े मज़े में होते। कबूतर ने अफसोस प्रकट किया और कबूतरी के साथ वह भी नीचे देखने लगा। शाम का समय हो गया था। सड़कों व दुकानों पर भीड़ पड़ने लगी थी। दूर दूर तक दुकानों की कतारें नजर आ रही थी, जिन पर तरह तरह की वस्तुएं सजी हुई थी। एक तरफ फलों व सब्जियों की मंडी लगी हुई थी और दूसरी तरफ रंग बिरंगे कपड़ों का बाजार लगा हुआ था, जिन पर खरीदारी करने के लिए स्त्री पुरुष की भीड़ उमड़ने लगी थी। मनुष्य की सुंदर व आकर्षक दुनिया को देखकर कबूतर कबूतरी रोमांचित हो रहे थे। सहसा घंटियों की गूंज सुनकर दोनों चौंक पड़े और उनकी नज़रें सामने परकोटे के बड़े द्वार के नज़दीक स्थित मंदिर पर जा पड़ी। मंदिर में उमड़ती हुई भीड़ और भगवान की चमकती हुई मूर्त को दोनों अपलक देखने लगे। देखते ही देखते अचानक कबूतरी चीख पड़ी। भय से कांपती हुई कबूतरी को देखकर कबूतर विस्मित रह गया। चिंतित होकर वह बोला, गुटुरगू, क्या बात है, तुम इतनी डर क्यों रही हो कबूतरी? गुटुरगू, वहाँ देख, मंदिर में तुझे कुछ दिखाई दे रहा है। गुटुरगू, अरे वह तो हनुमान जी की प्रतिमा है। ये हिंदुओं के बड़े देवता हैं। आज मंगलवार के दिन सभी भक्त इनकी पूजा करते हैं। लगता है तू इनकी बंदर जैसी सूरत को देखकर डर गई है। गुटुरगू, हाँ, हनुमान जी को देखकर ही मुझे सब कुछ याद आ गया है। पिछले जन्म में हम दोनों भी मनुष्य योनि में थे। तेरा नाम सोन था और मेरा नाम श्रेया। हम दोनों इसी शहर के महात्मा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे। उस जन्म में भी हम दोनों के बीच ऐसा ही प्रेम था जैसा आज है। उस दिन भी मंगलवार था। मई के महीने की 13 तारीख। शाम को हम दोनों इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने आए थे। हनुमान जी की पूजा अर्चना करके हम दोनों नीचे मंदिर की सीढ़ियों पर आ बैठे थे। आस्था और प्रेम में हमारा मन अभिभूत था और बार बार हम एक दूसरे की आंखों में देखकर स्नेह प्रकट कर रहे थे कि अचानक हमारे नज़दीक ही एक भयंकर विस्फोट हुआ था और कई अन्य व्यक्तियों के साथ हमारे शरीर के बीच चीथड़े उड़ गए थे। बोलते बोलते कबूतरी का गला भर आया और वह फूट फूट कर रो पड़ी। विस्मित होकर कबूतर नीचे मंदिर की सीढ़ियों पर एकटक देखने लगा। सहसा उसे भी वहाँ एक युवक युवती का सुंदर जोड़ा दिखाई देने लगा। काली आंखों वाली उस युवती की सांवली सलोनी सूरत को देखते ही अचानक उसे भी अपना अतीत याद आ गया। युवती की बगल में बैठा हुआ मासूम लड़का सोन वह स्वयं था। दुनिया में उसका कोई नहीं था, केवल एक माँ थी जो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर गांव में रहती थी और खेतों में मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ा लिखा रही थी। कॉलेज में आने के बाद ही श्रेया से उसका परिचय हुआ था और कुछ ही दिनों में दोनों के बीच प्रेम हो गया था। श्रेया संपन्न घर की लड़की थी। हर समय वह उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। कॉलेज से छूटने के बाद वह उसे अपनी स्कूटी पर बैठाकर शहर की सैर करवाती थी। बीटेक के फाइनल में पहुंचते पहुंचते उन दोनों के बीच गहरा प्रेम हो गया था और वे जिंदगी के हसीन सपने देखने लगे थे। वह हनुमान जी का भक्त था। मंगलवार का व्रत करता था। हर मंगलवार को शाम के समय श्रेया उसे अपनी स्कूटी पर बैठाकर हनुमान जी के इस मंदिर में दर्शन के लिए लाती थी। दोनों एक साथ भगवान के चरणों में ढोक लगाते थे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। दर्शन करने के बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर आ बैठते थे। श्रेया के साथ उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना बहुत अच्छा लगता था। बार बार वह उसकी काली आंखों में देखकर रोमांचित हो उठता था। श्रेया के साथ वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था कि अचानक
भयंकर धमाका हुआ था और श्रेया के साथ उसके शरीर के भी चीथड़े उड़ गए थे। मंदिर का प्रांगण उनके खून से लथपथ हो गया था और उसके साथ कई भक्तों के शव मंदिर के द्वार पर बिखर गए थे। उस विभत्स दृश्य को देखकर अचानक कबूतर चीख पड़ा और भयभीत होकर कांपने लगा। डरी सहमी हुई कबूतरी फिर बोली, गुटरगू, लगता है तुझे भी सब कुछ याद आ गया है सोन। कौन था वह आदमी जिसने पल भर में ही हमारी दुनिया उजाड़ दी थी? हमने क्या बिगाड़ा था उसका जो उसने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली थी सोन? गुटरगू, दुनिया में आदमी ही एकमात्र ऐसा प्राणी है श्रेया जो सबसे अधिक उन्नति कर रहा है, लेकिन विकास की इस तीव्र आंधी में उसकी मनुष्यता भी नष्ट होती जा रही है और धीरे धीरे वह मनुष्य के रूप में छिपा एक हिंसक व क्रूर पशु बनता जा रहा है। सारे मानवीय रिश्ते भूलता जा रहा है। अपने अहम व महत्वाकांक्षा के पीछे वह अंधा होने लगा है। अपनी सफलता के लिए रास्ते में आने वाली समस्त बाधाओं को वह निर्ममतापूर्वक कुचल देना चाहता है। उग्रवाद व आतंकवाद आदमी की इसी विकृत हो रही मानसिकता का परिणाम है, जिसकी चपेट में हमारे जैसे निरीह प्राणी आ जाते हैं श्रेया। गुटरगू, तेरी बात तो ठीक है सोन, परंतु मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि भगवान ने भी अपने भक्तों की रक्षा नहीं की थी। इनके द्वार पर ही कई बेगुनाहों का खून बह गया था। देख सोन, तेरे हनुमान जी मंदिर में गदा उठाए ऐसे खड़े हैं जैसे अभी दुश्मनों का नाश कर देंगे, लेकिन उस दिन बेचारे ये भी कुछ नहीं कर पाए थे। गुटरगू, भगवान कुछ करते नहीं है श्रेया, सिर्फ देखते हैं। जिस दिन इस आदमी के पापों का घड़ा भर जाएगा वह स्वयं अपने ही हाथों नष्ट हो जाएगा। हमारे जैसे कितने ही निरीह प्राणियों की हत्या का पाप इसके सिर पर मढ़ता जा रहा है, और देखना, ये पाप एक दिन आदमी की सुंदर दुनिया को नष्ट कर देगा। गुटरगू, जो भी हो, मुझे तो आदमी की इस दुनिया से ही घृणा हो गई है। मुझे तो डर लग रहा है सोन कि इस आदमी ने हमारे पिछले जन्म के प्रेम को तो उजाड़ ही दिया था और कहीं ये हमारे इस जन्म के प्रेम को भी नष्ट न कर दे। मैं तो कहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके आदमी की इस दुनिया से हमें दूर भाग जाना चाहिए, नहीं तो कभी भी यहाँ धमाका हो सकता है जो हमारे जीवन को खतरा हो सकता है। भयभीत कबूतरी की यह बात सुनकर कबूतर फिर कांपने लगा। निरीह दृष्टि से उसने एक बार फिर नीचे आदमी की दुनिया को देखा और बोला, गुटरगू, तुम बिल्कुल सच कह रही हो श्रेया, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। एक बार हम अपने घोंसले में पहुँच गए तो फिर कभी आदमी की इस दुनिया की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखेंगे। भयभीत कबूतर कबूतरी ने एक क्षण फिर एक दूसरे की आंखों में देखा और दूसरे क्षण दोनों ने एक साथ अपने घरों की ओर तेज गति से उड़ान भर ली। तो भाइयों और बहनों, ये थी कहानी प्रेम के पंछी। इसी तरह की एक नई कहानी लेकर शीघ्र ही मैं फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।